जब अन्ना मैरिज सर्टिफिकेट दोबारा बनवाने गई तो स्टाफ से गलती में एक चौंकाने वाली बात सामने आ गई। उनकी शादी कभी असली थी ही नहीं। सिस्टम में दिखा कि अन्ना कभी मैरिड रही ही नहीं, जबकि बेंजामिन लीगली मैरिड था और रजिस्टर्ड स्पाउस का नाम था लिंडा। तभी अन्ना को समझ आया वो शुरू से ही एक झूठ के अंदर जी रही थी। सब जानते थे कि वो उसकी फर्स्ट लव थी। लिंडा सिर्फ उसकी नॉन प्रेजेंस में आई थी, एक रिप्लेसमेंट। अन्ना ने ब्रेकअप चाहा, बेंजामिन ने माफी मांगी, प्यार का दावा किया। 3 दिन और 3 रात वो उसके घर के बाहर घुटनों पर बैठा रहा। अन्ना पिघल गई और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। कुछ समय बाद उसने बेंजामिन और उसके दोस्तों की बात सुन ली। वो दोनों को एक साथ रख रहा था, अन्ना को पब्लिक लव और लिंडा को लीगल शादी। तभी अन्ना ने भागने का फैसला किया। चुपचाप आइडेंटिटी कैंसिल करने की प्रोसेस शुरू हुई। 2 हफ्ते तक उसे परफेक्ट बनकर रहना था। एक तरफ बेंजामिन उसका ख्याल रखता और दूसरी तरफ हॉस्पिटल भाग जाता, क्योंकि लिंडा को हल्की सी खरोंच आ गई थी। वो प्रेयर बीट्स जो अन्ना ने घुटनों पर मांगी थी, उन्हें उसने लिंडा की कलाई पर बांध दिया। फिर सबसे डरावना दिन आया। अन्ना को गलती से पकड़ लिया गया। उसे लिंडा को नुकसान पहुंचाने वाली समझ लिया गया। बेंजामिन ने टॉर्चर का आदेश दे दिया। उसे पता ही नहीं था कि बोरे में उसकी अपनी पत्नी है, लेकिन अन्ना ने वही नेकलेस पहनी थी जिसके अंदर सैटेलाइट ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम था। हर जुल्म रिकॉर्ड हो गया। कागज पूरे होते ही अन्ना भाग निकली। वो सिर्फ 2 चीजें साथ ले गई, पुराने लव लेटर्स और वो नेकलेस जिसमें सारे गुनाह कैद थे। फ्लाइट में उसकी हालत बिगड़ गई। टूटी पसली ने फेफड़ा छेद दिया। एक डॉक्टर जैक ने उसकी जान बचाई। अन्ना अब अतीत बन चुकी थी। नई पहचान एमी। उधर बेंजामिन को सच तब पता चला जब उसे वो नेकलेस मिला। पेंडेंट खोलते ही उसने आखिरी रिकॉर्डिंग देखी और तभी उसे समझ आया वो ऐसी गलती कर चुका था जिसकी अब कोई माफी नहीं थी।